हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आज हम इस रिएक्शन में समझने वाले हैं कि बेंजिलिक एसिड इस रीअरेंजमेंट का नाम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्यों पड़ा, और जो है इसमें एक रिएक्शन हम कैसे पूरा करेंगे, जो रिएक्टेंट बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट देंगे वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे, और इसकी मैकेनिज्म जो है हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। देखिए, जो मैकेनिज्म होता है वो किसी रिएक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप मैकेनिज्म समझते हैं तो क्या होगा, आप किसी रिएक्शन को आप बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ हम आज पढ़ेंगे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हम आज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट समझने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट यूज हुआ था, देखिए यहाँ पे यूज हुआ क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और C6H5। ठीक है, देखिए ये जो रिएक्टेंट है ये है बेंजिल, है ना। ये क्या नाम है इसका, बेंजिल। ठीक है, तो जब बेंजिल को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया गया, जैसे NaOH या KOH, है ना, तो इसका जब रिएक्शन कराया गया NaOH, ठीक है, या फिर KOH, इनसे जब रिएक्शन कराया गया तो क्या हुआ, इसमें रीअरेंजमेंट के साथ जो है एक बेंजिलिक एसिड का साल्ट बन गया। ठीक है, यानी ये आपका बना C6H5, और ये देखिए यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट क्या होगा, एक फेनिल ग्रुप एक कार्बोनिल कार्बन से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा C6H5। ठीक है, और ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे ये जिस ग्रुप से फेनिल ग्रुप माइग्रेट करेगा उस कार्बन पे आ जाएगा जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कि Na+ या K+ है, तो अगर NaOH है तो Na+ का क्या बन जाएगा, ये साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बन गया, ये साल्ट बन गया। ठीक है, किसका, बेंजिलिक एसिड का। ठीक है, और जब इसका हम एसिडिफिकेशन करा दे H3O+, है ना, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 और ये OH, ठीक है, और ये C6H5 और क्या C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये बना बेंजिलिक एसिड। क्या बना, ये बेंजिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बेंजिल हुआ, ये बेंजिल किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजिलिक एसिड में। तो इसी रिएक्शन पे इसका नाम पड़ गया क्या, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका जो बेंजिल होता है, बेंजिल बनता कैसे है, अगर हम एक बेंजॉइन कंडेंसेशन पढ़ा होगा रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है, ये आपका बेंजॉइन ये होता है। ठीक है, अब ये आपका जो है यहाँ पे बेंजॉइन है। अब इस बेंजॉइन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज होकर बेंजिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए ये रिएक्ट, अब यहाँ पे ये जो आपका बेंजिल है ना, तो बेंजिल कन्वर्ट हुआ किसमें, सोडियम साल्ट में बेंजिलिक एसिड के, और ये जो साल्ट का एसिडिफिकेशन करके क्या बन गया, बेंजिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो इस तरह जो भी रिएक्शन होंगे, है ना, वो सब रिएक्शन, यानी इस तरह जो रिएक्टेंट रिएक्शन शो करेंगे वो सभी कौन से रिएक्शन कहलाएंगे, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा, ये हो गया डाई कीटोन। ठीक है, ये क्या हुआ, अल्फा डाई कीटोन, है ना, और ये क्या बना, देखिए अल्फा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है ना। अब अल्फा कार्बन पे क्या लगा, OH, यानी क्या बना है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, एसिड, है ना। तो ये देखिए इस तरह कोई भी अल्फा डाई कीटोन
अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो सभी के सभी रिएक्शन कहलाएंगे क्या, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, एक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुआ कैसे हो गया, यानी इसकी हम मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि जो रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखिए यहाँ पे हम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम जानते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए अगर यहाँ पे आपका OH माइनस यूज करते हैं ना, OH माइनस क्या होता है, बेस तो होता ही, उसके साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो OH माइनस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका जो स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बोनिल कार्बन है, ये भी कार्बोनिल कार्बन, दोनों कार्बोनिल कार्बन अभी सेम है। ठीक है, तो चाहे इस पे अटैक कर दे OH माइनस, चाहे इस पे अटैक कर दे। ठीक है, दोनों पे अटैक कर सकता है। तो हम देखिए यहाँ पे अटैक करा रहे हैं कार्बोनिल कार्बन पे। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यानी जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, कौन, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है कौन, OH माइनस, अटैक्स एट कार्बोनिल कार्बन। किसमें अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन, किसके, बेंजीन के, है ना। तो ये आपका कार्बोनिल कार्बन अटैक करेगा, अटैक्स एट कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये आपका हो गया C6H5CO और CO और ये C6H5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका OH माइनस। ठीक है, अब OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन की बैलेंसी पेंटावैलेंट ना हो तो ये पाई बांड तुरंत शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इस तरह जो है ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका रिएक्शन होगा रिवर्सिबल और फास्ट रिएक्शन। अब ये बनेगा C6H5CO और CO माइनस, और यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा, C6H5 और लग क्या जाएगा यहाँ पे OH। ठीक है, तो इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे। ये रिवर्सिबल है और कौन सा रिएक्शन है, ये फास्ट है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये तो अटैक कर चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो है ये निगेटिव चार्ज वापस आएगा और इस फेनिल ग्रुप को दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक कॉमन नेम लिखना चाहें तो ये कार्बन है, कार्बन से क्या लगा है, O माइनस, तो इसको हम एक सिंपल इसका नाम लिख सकते हैं एल्कोक्साइड, है ना, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, एक सिंपल नेम हमने लिख दिया। तो अब इस एल्कोक्साइड आयन का रीअरेंजमेंट होगा और क्या होगा इसमें 1,2 फेनिल शिफ्ट, है ना। तो यानी अगला स्टेप कौन सा होगा, स्टेप होगा यहाँ पे सेकेंड, है ना, स्टेप होगा यहाँ पे सेकेंड, है ना। तो स्टेप जो है आपका सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेप होगा सेकेंड, और स्टेप सेकेंड में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, है ना। तो क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन रीअरेंज्ड बाई 1,2 फेनिल शिफ्ट। तो 1,2 फेनिल शिफ्ट से ये क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे रीअरेंज होगा, यहाँ पे C6H5 और C डबल बॉन्ड O और O माइनस और क्या होगा OH, और यहाँ पे क्या होगा C6H5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ये आगे बढ़ेगा और ये फेनिल ग्रुप पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस, है ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पे जो एक नया एल्कोक्साइड बन जाएगा C6H5 और CO पे माइनस आ जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा C6H5। ठीक है, और ये जो होगा C डबल बॉन्ड O और O आपका
H हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक नया एल्कोक्साइड आयन बन गया। ठीक है, तो ये आपका हुआ सेकेंड रिएक्शन, और ये स्टेप होगा आपका स्लो स्टेप। यानी स्लो स्टेप का मतलब ये सेकेंड स्टेप जो आपका फेनिल शिफ्ट यानी रीअरेंजमेंट जो स्टेप है, यहाँ पे कैसा स्टेप होगा, स्लो। यानी ये स्टेप कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टेप थर्ड। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये जो O माइनस है इसके H को ले लेगा, यानी प्रोटॉन यहाँ पहुंच जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, है ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो देखिए यहाँ पे C6H5 और ये आपका O माइनस, है ना, और ये C6H5C डबल बॉन्ड O और O और ये H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुत तेजी से क्या करेगा, ये प्रोटॉन, ये जो आपका यहाँ पे O माइनस है, यानी जो ये O माइनस है, ये O माइनस इस H को ले लेगा, और ये जो बॉन्ड है O और H के बीच, ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, C6H5 और ये हो जाएगा OH, और ये आपका C6H5CO और O माइनस। ठीक है, अब ये O माइनस यहाँ पे आप जानते हो OH के साथ आपका क्या होगा, Na प्लस। ठीक है, तो यानी सोल्यूशन में Na प्लस होगा ही, इसका मतलब ये क्या बना लेगा, तुरंत साल्ट, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, साल्ट बन गया। ठीक है, अब यानी आपका ये चीज यहाँ पे बेंजिलिक एसिड का साल्ट बन चुका है ना। अब क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन। ठीक है, एसिडिफिकेशन का मतलब H3O प्लस, है ना, एसिड के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो बन जाएगा C6H5 और फिर C6H5 और ये क्या होगा, OH और क्या, CO, C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या, बेंजिलिक एसिड। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या हुआ कि कोई अल्फा डाई कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इस यानी बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह जो भी अब रिएक्शन होंगे जिसमें 1,2 ग्रुप शिफ्ट होगा, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो चलिए अब हम ऐसा अल्फा डाई कीटोन ले लें जिसमें दोनों जो ग्रुप हो वो कैसे हो, डिफरेंट हो, तो फिर माइग्रेशन कैसे होगा, यानी जो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है वो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एक आपका ये कंपाउंड, जैसे आपने ले लिया अल्फा डाई कीटोन, ये आपका फेनिल ग्रुप हो गया, है ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये फेनिल। अभी देखिए यहाँ पे दोनों सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक तरफ CH3 ग्रुप लगा दें तो ये पूरा हो गया पैराटोलिल ग्रुप, है ना, और ये फेनिल ग्रुप। तो अब इस कंडीशन में देखिए अगर हम इसको जो है रिएक्शन करा दें NaOH से, ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ये जो है किस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड, है ना। तो ये क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है वहाँ पे आसानी से अटैक करता है। तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल कार्बन है, अब जिस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होगी वहाँ पे अटैक करेगा। यानी जो कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसी पे अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप के लग जाए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर को रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव सेंटर है और ये कैसा है, लेस रिएक्टिव सेंटर, है ना। ये कैसा है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव, है ना। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा कहाँ अटैक करेगा, मोर रिएक्टिव सेंटर पे, है ना। तो यहाँ पे आपको अब अगर दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल ग्रुप लगे हुए हैं तो आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो
तो वैसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिव ग्रुप होते हैं वो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी घटाते हैं, और जो विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रिलीजिंग ग्रुप है, पैराटोनिल ग्रुप है, तो यहाँ इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव और ये मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये आपका होगा मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये आपका मोर रिएक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए अब रिएक्शन को पूरा कैसे करना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो OH माइनस है ना, इसको आपको अटैक करा देना है कार्बोनिल कार्बन पे, है ना। और जब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करा देंगे तो ये जो फेनिल ग्रुप है ना, ये फेनिल ग्रुप आपका जो है, ये फेनिल ग्रुप शिफ्ट होकर पहुंच जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, तो जब इस कार्बोनिल कार्बन पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट बनेगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे आ जाएगा कौन, ये फेनिल ग्रुप। तो यहाँ पे तो ये आपका टोलिल ग्रुप लगा ही है ना, ये आपका इस कार्बन पे टोलिल ग्रुप तो लगा ही लगा है ना। अब ये फेनिल ग्रुप भी इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, ये फेनिल ग्रुप आ गया। ठीक है, और क्योंकि ये इधर है तो ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, OH आ जाएगा और ये आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, और इस पे लग कौन जाएगा, O आपका H, है ना। अब OH आपका यहाँ पे लगेगा, लेकिन चूंकि ये कैसा होगा, मीडियम बेसिक होगा, तो ये बनाएगा क्या, साल्ट बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा, साल्ट। अब इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस यानी एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा क्या, बेंजिलिक एसिड प्रोडक्ट ये आपका बन जाएगा, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी, ये आपका जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल अगर कहीं पे डाई अल्फा डाई कीटोन है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो क्या कहते हैं कि OH ग्रुप होगा वो कहाँ अटैक करेगा, मोर रिएक्टिव पे। ठीक है, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा, चलिए हम सारे स्टेप को एक लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, तो सारे स्टेप को एक लाइन में लिख दे, है ना। कैसे, देखिए आपको यहीं से शुरू करना है। यहाँ पे आपका ये टोलिल ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका फेनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर देगा, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कार्बन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस। ठीक है, अब ये जब O माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यानी ये आपका CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और C, और यहाँ पे O माइनस, और ये आपका हो जाएगा ये फेनिल ग्रुप, है ना, और ये आपका अटैक कर जाएगा OH। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ से ये नेगेटिव लौटेगा और ये फेनिल ग्रुप जो है आकर के दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब ये पहला हुआ तो ये दूसरा। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये यहाँ आ गया तो ये पाई बांड शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बांड यहाँ चला गया तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, फेनिल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे O माइनस आ गया, और ये C डबल बॉन्ड O आ गया, और OH आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, और ये कौन सा स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप, है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये थर्ड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, देखिए O माइनस इसको तेजी से क्या करेगा, खींच लेगा, और ये बांड यहाँ आ जाएगा, तो O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये O पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे CH3, और ये आपका हो जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O, और O माइनस, और ये फेनिल ग्रुप, है ना। अब ये क्या बन गया, आपका साल्ट बन गया, है ना। अब इसका करा दें आप एसिडिफिकेशन, है ना, प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन अभी साल्ट है, तो हमें साल्ट को बाहर करने के लिए, क्योंकि साल्ट सॉल्युबल होगा, तो इसका हम एसिडिफिकेशन करा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फेनिल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, ये रिएक्शन यहाँ पे पूरा हो गया। तो देखिए इस तरह अब आपको देखना है कि कोई भी
अगर दो डिफरेंट है ना ग्रुप, तो आपको क्या करना है, वहां पे मोर रिएक्टिव पे ही अटैक कराना है। जैसे हम और एक एग्जांपल देख ले, यहाँ पे हम केवल रिएक्शन को पूरा करेंगे, मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तरफ लगा हो ये CH3, मतलब ये टोलिल ग्रुप लगा हो, पैरा टोलिल, और एक तरफ जो है आपका ये देखिए यहाँ पे आपका इस पे Cl लगा हो, ठीक है। तो ये फेनिल पे मेटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। अब आपको पता है विथड्राइंग ग्रुप क्या करता है, विथड्राइंग ग्रुप जो है रिएक्टिविटी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, जबकि रिलीजिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को घटाता है। तो ये कैसा ग्रुप हो गया, मोर रिएक्टिव, और ये कैसा ग्रुप हुआ, लेस रिएक्टिव, है ना। तो आपको देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाना है, हमेशा जो माइग्रेशन दिखाना है वो हमेशा आपको जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है कार्बन कार्बन, उसी का ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो ये आपका मोर रिएक्टिव है। तो हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, पहले OH माइनस से रिएक्शन करा दें बेसिक मीडियम में, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, है ना। यानी ये आप हाइड्रोलिसिस सेकंड हो गया, और ये आपका यहाँ पे ये OH माइनस ट्रीट कराने पे ये साल्ट बना था, ठीक है। तो पहले OH माइनस से कराएंगे, साल्ट बनेगा, एसिडिफिकेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, देखो ये फेनिल ग्रुप को आप ये OH को आप यहाँ अटैक कराओगे, है ना, मोर रिएक्टिव पे, और इस फेनिल ग्रुप को यहाँ लेके आओगे, और इस डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड को यहाँ लेके आओगे, तो O माइनस यहाँ OH हो जाएगा। एक आपका पैराटोलिल ग्रुप लगा है, ये मेटा क्लोरोफेनिल यहाँ लग जाएगा, और ये COO और यहाँ लग जाएगा OH, है ना। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए ये तो आपका ग्रुप है ना, ये पैराटोलिल, है ना। अब देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है कार्बन कार्बन पे, ये आ रहा है ना, मेटा, ये वाला मेटा क्लोरोफेनिल, है ना। अब ये आपका आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होके पाई यहाँ O माइनस से H लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है। और ये आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें किस ग्रुप का माइग्रेशन कराना है। तो जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कार्बन है उसी पे OH अटैक करेगा, और उसी का ग्रुप जो है दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ये हो गया। तो इस तरह जो भी रिएक्शन हो सभी के सभी क्या होंगे, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद और भी कुछ बहुत सारे एरोमेटिक होते हैं जो क्या करते हैं, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया, जैसे ये फ्यूरिल ले ले, है ना। फ्यूरिल क्या होता है, ये है ना, ये आपका क्या हो गया, फ्यूरिल हो गया, है ना। अब इसको भी आप क्या कराएं, OH माइनस बेस के साथ ट्रीट करा दे, है ना। और फिर क्या करा दे, हाइड्रोलिसिस करा दे, है। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तभी जो साल्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ भी आपको क्या, ये दोनों कार्बन कार्बन कैसे हैं, एक समान है। तो जब एक समान है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका किसी भी कार्बन कार्बन पे OH अटैक करेगा, तो इस पे अटैक करेगा, और ये वाला जो आपका ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आके इस कार्बन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, है ना। यानी आपका जो है OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ये पूरा ग्रुप इस पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका बन क्या जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये तो आपका ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये है ना। और ये अब यहाँ पे COOH आ जाएगा, ठीक है। तब अब ये क्या बन गया, ये तो फ्यूरिल है ना, ये है फ्यूरिल, तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूरिलिक एसिड, ठीक है। तो चलिए हम और भी एग्जांपल देख ले रहे हैं। यहाँ हम एलिसाइक्लिक अल्फा डाई कीटोन, ठीक है। तो देखिए एलिसाइक्लिक का मतलब हुआ यहाँ पे कोई, ये आपका साइक्लिक एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, है ना। ये साइक्लोहेक्सेन हुआ, और यहाँ पे पहले और दूसरे पे हमने जो है दो कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाईओल, है ना।
अगर इसका हम रिएक्शन करा दें, जैसे यहाँ पे भी हमने किससे कराया रिएक्शन, पहले NaOH से करा देते हैं। चलिए पहले NaOH से करा देते हैं, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे ये आपका हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, NaOH से करा दें, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट बना दें फिर मैकेनिज्म लिखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों कार्बन एक समान है, तो ये OH माइनस जो है यहाँ Na प्लस और ये OH माइनस। ठीक है, तो किसी कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो ये OH माइनस जो इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला जो कार्बन, ये वाला बॉन्ड है, ये शिफ्ट होके आएगा इस कार्बन पे। ठीक है, अब जब ये इस कार्बन पे आएगा तो ये पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, अब O पे कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या लग जाएगा OH, और इसके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म हमेशा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। मैकेनिज्म अगर आप समझ गए हैं तो इसको देख करके आप प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इधर अटैक किया और यहाँ पे क्या आएगा, इस पे हो जाएगा OH। ठीक है, और ये आपका इस तरह यहाँ पे देखिए, और ये है ना, अब ये देखो ये वाला कार्बन का सिग्मा बॉन्ड इधर जा रहा है, मतलब इसके बीच क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और इसके बीच बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, यहाँ से ये टूट गया है। ठीक है, और इस कार्बन पे क्या लगा है C+O, और इससे क्या लग जाएगा OH, तो इस कार्बन पे क्या लगा C+O, यानी ये C+O, और इससे क्या लगा OH। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग, कितने मेंबर, 5 मेंबर, मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलिए इसका भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। एक आपका ये साइक्लिक है तो इसका भी एक मैकेनिज्म देख लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आप जैसे अभी मैकेनिज्म किए हैं वैसे ही करना है इसकी भी मैकेनिज्म। ठीक है, आप तो ये आपका C+O, और यहाँ पे देखिए OH माइनस, तो क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कार्बोनिल कार्बन पे, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, O पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये O पे जब माइनस आएगा तो यहाँ पे देखिए आपका O और माइनस हो गया, और इसी पे लग गया OH और डबल बॉन्ड O, है ना। अब 1 2 शिफ्ट होगा यहाँ पे ग्रुप का, तो देखिए शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर लौटेगा, और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, और ये जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ, O क्या आया माइनस। ठीक है, और ये अब यहाँ से ये वाला देखो टूट के यहाँ गया, तो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, C+O, इधर आ जाएगा तो C+O, और इससे क्या लगा हुआ OH। ठीक है, अब ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे, अब ये तो हो गया आपका O माइनस बन गया, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे थर्ड स्टेप, ये तो आपका कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, और ये आपका सेकंड स्टेप, है ना। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर, तो ये O माइनस इस H को ले लेगा, और O पे कैसा चार्ज आएगा माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपका O क्या हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, तो ये वाला आपका हो गया OH, और ये होगा CO और O माइनस। ठीक है, अब इसका क्या करा दें, इसका करा दें आप हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी अगर जो 6 मेंबर है तो 5 मेंबर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना, 4 मेंबर है तो आपका 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फिनेंथ्राक्विनोन, है ना, ये देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, जैसे ये फिनेंथ्राक्विनोन। ठीक है, इस तरह 2 डाइफिनिल हो गया, फिर ऊपर से ऐसे ये, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ये आपका साइक्लोहेक्सेन सिस्टम हो गया, है ना, बिल्कुल यही सिस्टम है, इधर ये बेंजीन रिंग और ये इधर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो बिल्कुल मैकेनिज्म ऐसे होगी, बस इधर एक जो है आपका
बेंजो ग्रुप लगा होगा, इधर बेंजो ग्रुप, बस आपको मैं कह रही वैसे लिख देना, बेंजो ग्रुप इधर इधर जोड़ देना है और बीच में ये वाला कितने मेंबर में हो जाएगा 5। इसका मतलब हम किससे रिएक्शन करा दें, OH माइनस बेसिक मीडियम ले आए और यहाँ ले आए H3O प्लस, ठीक है। तो आप क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। तो अब ये जो है आपका ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला रिंग तो आपका बेंजो ग्रुप ऐसे ही रहेगा, है ना। इधर भी आपका क्या होगा, बेंजो ग्रुप कैसे होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो ये आपका 6 मेंबर है कितने मेंबर में चला जाएगा, 5 मेंबर में। और ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या है आपका OH और यहाँ पे CO और OH, है ना। यानी यहाँ भी वही रिएक्शन होगा कि ये आपका जो OH माइनस है, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ OH हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 5 मेंबर हो जाएगा और ये वाला कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जो है बेंजिलिक एसिड री अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमने रिएक्शन कराया OH माइनस न्यूक्लियोफाइल में कराया, अगर यहीं पे हम OR करा दें, है ना, यहाँ पे हम क्या करा दें, OR करा दें, है ना। OR का मतलब एल्कोक्साइड आयन, तो यहाँ पे COOR मतलब एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल एक लेके देख ले रहे हैं, जैसे आपका कोई एक ग्रुप हो, जैसे हम यहाँ एक एरोमेटिक ग्रुप ले लिया इधर और इधर भी एरोमेटिक ग्रुप ले लिया, है ना। तो देखिए ये मान लेते हैं आपका कोई 2 ग्रुप है इधर इधर लगे हुए और इसका हमने रिएक्शन करा दिया कोई एल्कोक्साइड आयन की उपस्थिति में, है ना, और फिर इसका हमने करा दिया हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें बन जाएगा AR और क्या आपका ये OH और ये वाला AR यहाँ आ जाएगा एरोमेटिक ग्रुप और ये CO और इस पे क्या OH के बजाय क्या आ जाएगा OR आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी आपका एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर एल्कोक्साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई, जैसे मिथॉक्साइड इथॉक्साइड, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, जैसे AR और CO और CO और AR, ठीक है। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, RO माइनस, ये इस पे अटैक कर गया और O पे कैसा चार्ज आ गया, है ना, माइनस। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे AR CO, है ना, और क्या CO पे कैसा चार्ज माइनस और ये AR, है ना, और क्या लग गया OR, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे ये लौटेगा और आपका जो है ये एरोमेटिक ग्रुप यहाँ आ जाएगा और कैसा आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा क्या ArCO माइनस और ये AR, है ना, और ये आपका C डबल बॉन्ड O और OR, है ना। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दे, है ना, H3O प्लस, है ना, कोई वीक एसिड ले ले तो क्या होगा ArCOH और ये AR और ये CO और OR, है ना। तो क्या बन गया, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन क्या करें, कोई कार्बन न्यूक्लियोफाइल पे करा दें, क्या करा दें, यही रिएक्शन किस पे करा दें, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल, जैसे AR है आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और AR, हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करा दें, है ना, जैसे आपका R-MgX, है ना। तो क्या होगा, ये वाला जो है आपका इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये AR ग्रुप यहाँ आएगा, ठीक है, इस जो है ER ग्रुप यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस और क्या आ जाएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ArC और यहाँ OH हाइड्रोलिसिस होने के बाद और यहाँ AR आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O और ये R डैश, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कीटोन, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, ठीक है। तो देखिए ये 2 बात ध्यान में रखना है आपको। एक बार अगर यहाँ OH माइनस की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, बेस होता है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है, और अगर एल्कोक्साइड आयन होता है ना, बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट में, तो आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन न्यूक्लियोफाइल ले ले तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई एलिफेटिक अल्फा डाई कीटो जो है कीटो कंपाउंड ले लें। तो यहाँ पे देखिए ये आपका
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, CH2 और COOH, ठीक है, CH2 और COO आपका H, है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये अल्फा डाई कीटो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो ये साल्ट बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, साल्ट, है ना, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे क्या है, H प्लस, ठीक है, तो COO Na और ये CO और CH2 और COONA साल्ट बना लेगा, है ना, NaOH के साथ क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर अब ये NaOH से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो NaOH से रिएक्शन करेगा यानी Na प्लस और OH किसी एक कार्बन पे अटैक कर देगा, तो अटैक करेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, O माइनस, ठीक है। अब जब O माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या, COONA और ये आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और CO माइनस CH2 और COONA, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर लौटेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ आ जाएगा और O माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये O माइनस आएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका COONA और CH2O माइनस और यहाँ आ जाएगा CH2 COONA और यहाँ पे आपका होगा CO और OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर, ये O माइनस H को ले लेगा, ये यहाँ आ जाएगा और क्या बन जाएगा, COONA CH2OH, है ना, CH2 COONA और क्या, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये साल्ट बन गया, इसका क्या करा दें, एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये COO आपका H आ जाएगा, CH2COH और ये भी जो आपका COO माइनस है यानी कार्बोक्साइल ग्रुप, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और CH2 और ये COO जो Na है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आपका बन गया देखिए सिट्रिक एसिड, है ना, ये आपका क्या है, कीटोपिनिक एसिड, है ना, तो कीटोपिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिट्रिक एसिड में, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे बेंजिलिक एसिड जो रीअरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो कोई, अगर एलिफैटिक जो है एलिफैटिक अल्फा डाई कीटोन है, तो वहाँ अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ जो है बाई प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी, तो फिर उसका रिएक्शन का इम्पोर्टेंस जो है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, जैसे CH3, ठीक है, COCH3, ये क्या है, डाई मेथिल ग्लाइऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा डाई कीटोन तो है, पर इसमें क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल से ये लेते हैं और बेस लेते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एल्डोल टाइप रिएक्शन हो जाएगा, यानी ये क्लेजन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे निगेटिव इनोलेट बनेगा, इस पर अटैक करेगा कार्बन पे OH और इसका H, तो H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ से और इसका दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एक H यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C और यहाँ पे क्या होगा CH3, यानी यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ेगा, CH3 यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ से, और फिर क्या होगा, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह ये जो है इसका ये इस तरह कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो इस तरह कंडेंसेशन, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है जो है आपका रिएक्शन क्लेजन रिएक्शन है, एल्डोल टाइप रिएक्शन है। तो इस तरह मतलब आपका बाई प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आपका जो आपका बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है ये आसानी से
होगा, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन में फिर कंपटीटिव प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई मेजर और कोई माइनर, ठीक है, तो उसका फिर इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कोई एलिफेटिक हो, तो ताकि बाई प्रोडक्ट उसमें ना बने, ठीक है। और भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, C6H5 CO और H, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मोर रिएक्टिव सेंटर है और ये लेस रिएक्टिव है ना। अगर हम इसका OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो इस पे अटैक करेगा O माइनस और ये इधर आएगा, तो आपका बनेगा C6H5 और क्या C डबल बॉन्ड O और क्या O और यहाँ पे माइनस और ये H और फिर क्या C6H5। अब ये लौटेगा और ये H शिफ्ट हो जाएगा इधर, है ना। जो सॉरी यहाँ OH अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा OH, तो यहाँ पे ये OH अटैक किया और ये इधर आया, है ना। अब ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा C6H5CO माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पहुंच जाएगा H और ये CO और OH, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर। अब प्रोटॉन का ट्रांसफर इधर होगा तो इधर, है ना, बन जाएगा C6H5 और ये OH और ये H और ये क्या आपका C डबल बॉन्ड O, है ना, और ये आपका O माइनस। अब इसका क्या करा दें, एसिडिफिकेशन करा दें, तो C6H5CH और क्या OH और फिर क्या COOH, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे देखिए बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट है, लेकिन ये जो रीअरेंजमेंट है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है बिल्कुल समान किसके है, इंट्रामॉलिक्यूलर जो है कैनिजारो रिएक्शन के समान, है ना। चलिए अब हम इस पे देख लेते हैं एक रिएक्शन, सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई जो है अल्फा हाइलो जो है कीटोन जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे R C डबल बॉन्ड O और ये आपका Cl यहाँ लगा दिया अल्फा पोजीशन पे, R और R, तो ये आपका अल्फा क्लोरो कीटोन हो गया, यानी अल्फा हाइलो जो आपका कीटोन है। अगर हम इसको किसी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं RO माइनस, ठीक है, तो RO माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये इस पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और O पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, ठीक है, तो RCO माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या अटैक कर जाए, OR अटैक कर जाएगा और यहाँ पे Cl और ये आपका R और ये R, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये जो इधर लौटेगा और ये R ग्रुप जो है, ये R ग्रुप आके इस कार्बन पर अटैक करेगा और Cl माइनस को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या लगा हुआ O और क्या लगा हुआ OR और यहाँ पे C। अब एक R फिर यहाँ पे आ रहा है, इस पे 2 R है, तो 2 R इस पे है ही है और एक R और आ रहा है ना। तो अब देखिए क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया आपका जो है, ये बन गया आपका एस्टर, ठीक है। तो देखिए ये आपका इस पे अटैक किया, O माइनस आया, है ना, फिर रिटर्न हुआ और फिर ये आपका क्या हुआ, ये इधर आ गया, Cl को हटा दिया यहाँ से, Cl माइनस को क्या किया यहाँ पे हटा दिया, है ना। अब Cl इसको अटैक किया यहाँ, Cl माइनस को हटाया और इस पे ये, है ना, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपको इसमें देखिए ध्यान में क्या रखना है, तो कोई भी अल्फा डाई कीटोन हो, है ना, तो वो कौन सा रिएक्शन दे सकता है, अगर हम बेस से रिएक्शन कराते हैं OH माइनस से तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड देता है ना, और अगर हम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर देता है, और अगर किसी कार्बन न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो वो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी अल्फा डाई कीटोन है, इसमें 2 डिफरेंट कार्बोनिल कार्बन है, मतलब 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो हमेशा हम मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कार्बन पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे और उसी ग्रुप का हम माइग्रेशन दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए
और जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।